देखिए जी, अगर मिलजुल कर अहले सुन्नत और अहले तस्लीम में फ़र्क तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल। हम सब भाई भाई हैं। ये बताएं कब से ये ड्यूटी कर रहे हैं आप, ये मिशन मिशन अपना 1988 में 88 का शुरू किया। मतलब ये कदीमी मातमी दस्ता है सिपाही और ये मिशन इसी तरह से जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बताता चलूं कि सियालकोट के सबसे जो पुराने अज़ादार हैं उनमें से ये सारी संगत बैठी हुई है। हमारे सुन्नी बरादरान वो हमेशा से सबीले लगाते थे मजलूस के रास्तों में भी, मजालिस भी के रास्तों में भी, और लंगर न्याज का भी इंतजाम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का भी कुछ सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस लोगों को आ गई है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है। अवेयरनेस तो आ गई है। काफी इलाके हैं, काफी जगह, काफी लोग हैं जिन्हें अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल, नॉलेज है उन्हें कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो भी शुमार होते हैं हमारे साथ भी। काफी लोग सुन्नी शिया यहाँ पर इतना मैटर नहीं करते। मैं तो उनको एक मैसेज देता हूँ, चाहे आप पहले तशरीह हैं चाहे सुन्नी है, आप बिल्कुल आप अगर आपको जंजीर जनी से मातम जनी से मतलब मातमदारी से इख्तिलाफ आता है, आप ना करें, आप कम से कम फर्शे जाम में आए। और भैन तेरी मंग दी ये दुआ, क्या बात है, पुत्रा दे सामने मावा दे सिरा तो कोई लुट लेना रिदा। क्या बात, हलमा वाले ये हमारी जो है ये इसमें कामयाबी है कि उन्हें भी अब पता चलना शुरू हो चुका है कि हक और बातिल में बिल्कुल बिल्कुल क्या फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के मौला नहीं है, इमाम नहीं है, उस उम्मत मुसलमान के बिल्कुल जी इमाम है। ठीक है कि हम किसी भी फिरका वारियत को पीछे छोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को बिल्कुल बिल्कुल लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अच्छा भाई, इस तरह से है कि एज़ यू नो के मुहर्रमुल हराम का महीना गुजर रहा है और ये महीना एक सोग का महीना है। इमाम हुसैन की शहादत के दिन है और मुहर्रम आपको पता है स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई सियालकोट में मुहर्रमुल हराम किस तरह से मनाए जाते हैं और किस तरह से मजालिस होती हैं वो आपको अब मैं डेली बेसिस पे बताया करूँगा। डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आज़ादारी होती है। बेसिकली छोटा सा शहर है और डेली बेसिस पे तकरीबन हर घर में, तकरीबन कह लें सियालकोट के घर में कोई 3-4 घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आज़ादारी होती है। उसके अलावा इमाम बारगाह मिस्त्री अब्दुल्ला में भी मजलिस होती है और इमाम बारगाह अड्डा पसूड़ियाँ में भी होती है। सराउंडिंग में जितने इमाम बारगाह हैं वहाँ पे भी मजालिस होती हैं। तो इसी सिलसिले में हर बंदा जो इसके करीबी इमाम बारगाह है वहाँ पे जाता है और अपने अकीदत व एहतराम के साथ आज़ादारी में भी पार्टिसिपेट करता है और उसके अलावा मजालिस भी सुनते हैं, कुछ जाकिरीन पढ़ते हैं उनको भी सुनते हैं। तो जो लोग स्पेशली अहले सुन्नत हैं वो नहीं आते, उनको नहीं पता कि किस तरह से मुहर्रमुल हराम में हम लोग अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। तो उनको बेसिकली ये एक मेरी तरफ से मैसेज है कि आप ज़रूर आएँ। आप कम से कम, अगर कुछ लोगों के अख्तिलाफ़ात है ना, वो कहते हैं जी कि मतलब मातम नहीं करना चाहिए, जंजीर जनी नहीं करना चाहिए। भाई ना करें आप, मैं आपको कहता हूँ आप ना ही करें। आप इस तरह करें कि सिर्फ हमारी मजालिस पे आ जाएं, बैठ के सुने। अगर आप मजालिस पे भी नहीं आना चाहते तो जहाँ पे हो रही है वहाँ पे जो मोमिनीन आ रहे हैं उनके लिए लंगर शंगर सबील वगैरह का एहतमाम कर दें, या फिर उनके लिए कोई जहाँ से जुलूस गुजर है लंगर शंगर बांट दें। तो ये एक फिरका वारियत है जो लोगों ने एक जो गलत एक बातें बिलाई हुई हैं उनको दूर करके हम लोग जो मजालिस हैं वहाँ पे जाते हैं। हाँ, आप लोग जंजीर जनी नहीं करना चाहते, आप लोग मातम नहीं करना चाहते, डजंट मैटर, लेकिन जब आएंगे मजालिस सुनेंगे तो उसके बाद ये बातें होती हैं। तो भाई आज 3 मुहर्रम का दिन है और 3 मुहर्रम वाले दिन मैं सबसे पहले आज़ादारी पे जा रहा हूँ और आज शेड्यूल के मुताबिक 4 से 5 आज़ादारी हैं। सबसे पहले आज़ादारी है एक भापे बेरी में है, मेरा दोस्त भी है शेरू तैमूर, चाचा फयाज उसके घर है, और उसके अलावा एक आज़ादारी है बिजली मोहल्ला में, वहाँ पे भी मतलब बहुत सी संगत आ रही हैं। उसके अलावा एक जो आज़ादारी है वो है जाफरीपुरा, जो छपड़ी मोहल्ला है सियालकोट की मैं बात करूँ,
एक वहाँ पे है, और उसके अलावा एक आज़ादारी है बाबर शाह, जो वो भी बिजली महल के पास है, वहाँ पे आज़ादारी है। तो ये टोटल 4 आज़ादारी हैं आज, और इन 4 आज़ादारी में लोगों ने जाना है। ये किस तरह से जाएंगे, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली पहले किसी के घर, दूसरे घंटे बाद किसी के घर, तो इसी तरह से सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट एनीवे उसके बाद ये तकरीबन सेशन चलता है 12 बजे तक, 1 बजे तक। उसके बाद कुछ लोग इमाम बारगाह की तरफ चले जाते हैं, मजालिस हो रही हैं, सियालकोट अड्डा पसरूरिया में इलामा माजिद साहब पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा इमाम बारगाह मिस्त्री अब्दुल्ला में एज यू नो अकील मोहसिन साहब के बेटे, मोहसिन नकवी के बेटे अकील मोहसिन पढ़ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आज़ादारियों के लिए जा रहा हूँ, रवाना हो रहा हूँ, और लोगों से आज बात भी करते हैं। 3 मुहर्रम वाले दिन जो इमाम हुसैन का काफिला था वो मतलब करबला की सरजमीन पे पहुंच चुका था, और वहां पे उन्होंने खेमे वगैरह लगाए थे। तो आज भी बहुत ही गम का दिन है, और बेसिकली सारा महीना ही ये गम का है, आगे सफ़र का महीना भी। तो आज आज़ादारी सियालकोट में किस तरह से मुहर्रमुल हराम मनाए जाते हैं वो आपको बताते हैं, नोहा हुआनी का सुनते हैं, और जाके मातमदारी देखते हैं। सो आए मेरे साथ चलते हैं अब आज़ादारी की तरफ। सबसे पहले मैं जाऊंगा बाबे बेरी जो चाचू फयाज है उसकी तरफ, फिर आगे देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा। अच्छा भाई, इस तरह से है कि आज 3 मुहर्रम को जिस जगह ये सफ़े मातम हुसैन अलैहिस्सलाम बिछाई गई है वहाँ पर मौजूद हूँ मैं, और ये बेसिकली घर है चाचा फयाज। यहाँ पर जो बहुत से अज़ादार मौजूद हैं, और लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर तक यहाँ पर आज़ादारी स्टार्ट होने वाली है। और जो मीडिया चैनल्स हैं जो आज़ादारी के वो भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर ये भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, याली मदद क्या हाल है जैन भाई, और सुनाएं सब हरीत है, फिटफाट है। अच्छा, आप भी आए हैं, और मुझे बताइएगा आज के दिन के हवाले से, मतलब जो मुहर्रमुल हराम के दिन चल रहे हैं उस हवाले से आप कोई बातचीत अगर करना चाहते हैं तो सर बताइएगा मुझे। जी सुल्तान भाई, असल में जो आज मुहर्रमुल हराम की, आज आपको पता है 3 मुहर्रम है, तो काफ़ी अब जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। हमारे अहले सुन्नत जो भाई हैं वो भी, मैं देखता हूँ कि अब वो काफ़ी हमारी मजालिस पे आते हैं यहाँ पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी हमारी जो है ये इसमें कामयाबी है कि उन्हें भी अब पता चलना शुरू हो चुका है कि हक और बातिल में बिल्कुल बिल्कुल क्या फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह है। और ये अवेयरनेस है, मतलब जो बातें आज से बहुत देर पहले फैलाई गई थी कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है जो मामला था, लेकिन अब ये सारे मतलब फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि अब रियलिटी है, सोशल मीडिया का दौर है, और सब आज़ादारों से भी बातचीत करते हैं। ये भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, याली मदद। मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहले सुन्नत भाइयों को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के मौला नहीं है, इमाम नहीं है, उस उम्मत मुसलमान के बिल्कुल जी इमाम है। ठीक है, तो हम लोग आपको यही कहेंगे कि नजर न्याज का इस्तेमाल करें, जो मातमी जुलूस गुजरते हैं बिल्कुल, उनके साथ पानी के सबीले लगाएं। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए पानी का, खाने का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र की तलकीन किया सबको, और हमें चाहिए कि हम किसी भी फिरका वारियत को पीछे छोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को बिल्कुल बिल्कुल लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। आ जाए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अच्छा ठीक है आगा साहेब जनाब, यहाँ पर ये मौजूद है हमारे सारे बुजुर्ग, नोहा ख्वान और पुरानी संगत यहाँ पर बैठी है। अस्सलाम वालेकुम जी, या अली मदद, कैसे आप? ठीक है, सब खैरियत है, फिटफाट है जनाब। ये पकड़िएगा। अच्छा, मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिस तरह से हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो भी काफ़ी मजालिस में आ रहे हैं, तो आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, अगर मिलजुल कर अहले सुन्नत और अहले तस्लीम में फ़र्क तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल, हम सब भाई भाई हैं। अगर मिलकर चलेंगे तो सबसे बेहतरीन तासुर फैलता है हर जगह के अंदर। बिल्कुल जी। तो इससे बेहतर है कि हर आदमी को चाहिए कि ये एक ऐसे दिन है कि जो भूले नहीं जा सकते। बिल्कुल, ना वो भूल सकते हैं ना हम भूल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सीनों के ऊपर ये इमाम हुसैन का लिखा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये ड्यूटी कर रहे हैं आप, ये मिशन मिशन है अपना 1988 में
88 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ मतलब ये कदीमी मातमी दस्ता है सिपाही अहले बैत की। और ये मिशन इसी तरह से जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बताता चलूं कि सियालकोट के सबसे जो पुराने अज़ादार हैं उनमें से ये एक ये सारी संगत बैठी हुई है। और ये 88 नहीं यार, अच्छा चले जी, इसी तरह से बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। ये हमारे बुजुर्ग थे। और अकील भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा क्या है क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो भी शुमार होते हैं हमारे साथ। काफी लोग सुन्नी शिया यहाँ पर इतना मैटर नहीं करते। मैं तो उनको एक मैसेज देता हूँ, चाहे आप पहले तशरीह हैं चाहे सुन्नी है, तो सबका दुख हाँ बिल्कुल। आप अगर आपको जंजीर जनी से मातम जनी से मतलब मातमदारी से इख्तलाफ आता है, आप ना करें, आप कम से कम फर्शे में आए और आप देखें। लोग आते हैं बिल्कुल, ठीक है, वो पुराने मौलवी चौलवी जो है वो ट्रेंड थे उनके, उनकी लब्बई क्या हुसैन, लब्बई क्या हुसैन। जी आ जाओ, लोग आ रहे हैं, अज़ादार आ रहे हैं भाई। आज मामला चल रहे हैं भाई। चलें जी, हम लोग चलते हैं बाहर चलते हैं। और अज़ादारी स्टार्ट होने वाली है और मजलिस भी स्टार्ट होने वाली है। अहले सुन्नत भाइयों को मेरा यही पैगाम है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ अहले तशय्युअ के नहीं है, बिल्कुल वो सारी कायनात के हैं। बिल्कुल, इसमें कोई मज़हब की कोई फ़िक़्ह की कैद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, भी जुलूसों के लिए मातमी ज़रात के लिए। अच्छा आगा साहब, वैसे तो अभी देखा जाए तो बहुत से अहले सुन्नत भाई छबील लगाते हैं और लंगर भी बांटते हैं, आपने देखा ही है। हमारा जो मरकजी जुलूस है वहाँ भी बहुत से लगाते हैं, तो वो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ में हमारे अबावजदाद से ये अमल चलता आ रहा है कि वो लोग जो है ना, हमारे सुन्नी बरादरान वो हमेशा से सबीलें लगाते थे मजलूस के रास्तों में भी, मजालिस में के रास्तों में भी, और लंगर न्याज का भी इंतजाम करते बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का भी कुछ सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस लोगों को आ गई है और मज़ीद आती जाएगी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के इमाम है। पर जो कलाम पढ़ा जाना है, इसी सिलसिले में यहाँ पर रिहर्सल भी चल रही है और नजफी साहब के शागिर्द खास हमारे पास मौजूद हैं, जनाब साद साहब हैं और बहुत ही कमाल के मनकबत हुआ हैं। और मुझे बताइएगा साद भाई कि आज जो कलाम पढ़ना है उस हवाले से मुझे बताइएगा कि कौन सा कलाम है। जी अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद पहले तो तमाम देखने सुनने वालों को। और सब्तान भाई यही है बस कि कलाम तो गिरिए के दिन है, सोग के दिन है, बिल्कुल, तो बहुत ही पुरदर्द कलाम है। आपको पता ही है आमिर नजफी साहब की कलम का मालिक की बहुत ही खास अता है उन पर। अच्छा, उन्होंने खुद ही लिखा है ये नजफी साहब का खुद अपना? जी ये खुद उनका अपना कलाम है, वो खुद ही लिखते हैं। तकरीबन कंपोजिशन भी उनकी अपनी? जी कंपोजिशन इंतजार हुसैन खान साहब की। अच्छा, ठीक है, तो बाकी है कि लिखा हुआ उनका, बिल्कुल, और बहुत ही पुरदर्द कलाम उसके सानी स्थाई आप सबकी नजर कर जा रहा तमाम देखने सुनने वालों की नजर। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत अच्छा। हलमा वाले भैन तेरी मंग दी ये दुआ, क्या बात है। पुत्रा दे सामने मावा दे सिरा तो कोई लुट लेना रिदा। क्या बात, हलमा वाले क्या बात, सलामत रहे। भैन तेरी मंग दी ये दुआ। अंतरा भी आप सबकी नजर करने जा रहे हैं। हर लाश को नो लंग गई केड़ी लाश ते खलों, पुत्रा नु छड़ के गाजी शबीर में रोवा, रोकण ना रोण तो प्यासा 3 दिनां दा मेरा मर गया फिरा। हलमा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। सलामत, आपकी खैर आप सलामत। अच्छा भी तो इस तरह से है कि हम लोग अभी आ चुके हैं छपड़ी मोहल्ला में। यहाँ पर जो आज़ादारी है वो जिशान भाई की तरफ से
किया गया प्रोग्राम सारा, और ये बहुत ही पुराना प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। कैसे भाई जनाब ठीक है, सब ये है फिट शबी आलम यहाँ पर बरामद हुआ है। बात अंदर ही हो रही है भाई। तो यहाँ पर सारा प्रोग्राम चल रहा है। हम लेकिन भी यार कैसे आप सब हेलो भाई, यहाँ पर शबी आलम बरामद हुआ है और आज़ादारी का सिलसिला साथ साथ जारी है। संगतें भी बैठी हुई हैं और बहुत से लोग जो हैं लंगर की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर लंगर के मामलात भी चल रहे हैं। और एक और जगह जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पर मिस हो गया। हमें जाना था बाबू शादी के पास। अस्सलाम वालेकुम या अली मदर, कैसे हैं आप? ठीक है, सब बरियत है जनाब। और क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? सब बरियत है। ठीक जी। ये अलम पार्टी बैठी हुई है। ये जो भी शबी अलम बरामद होता है और ये उनकी तैयारी करते हैं और हमारे बुजुर्ग है। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। चले जी, अब हम लोग चल रहे हैं बाहर, जहाँ पे आज़ादारी हो रही है और कुछ लोगों से भी बात करते हैं और साथ साथ आपको आज़ादारी जो लाइव नोहा चल रहा है और शबी अलम बरामद हुआ है वो भी आपको लाइव नाज़र दिखाते हैं। आ जाए भाई। यहाँ पर जो भी इंतज़ामिया हैं और ये बेसिकली इनके अंडर सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो इसी तरह सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप चलते रहें। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आ जाएँ, आपको लेके चलते हैं हम लोग बाहर। ठीक है मिस्टर सीबी ब्लॉग, ठीक है। MSO सियालकोट की एक मातमी संगत है, वो पुरसा पर रही है और शबी अलम इनके सलार हैं बेसिकली मोहसन भाई और इनके नोहा सलार हैं शराज साहब। ये था छपड़ी महल्ला। यहाँ पर आज़ादारी हम लोगों ने आपको दिखाई है, लेकिन इसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, जो चांद शाह साहब हैं उनके घर में, क्योंकि एक दिन है और बहुत से प्रोग्राम है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोगों ने सबको कवर करना है। छोटा सा शहर है, तलकदारी है, तो सब लोगों के साथ मुलाकात करनी है और सफ़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हम लोगों ने जाना है। ये तीसरी आज़ादारी है और यहाँ पर भी शबी अलम गाजी का इस्लाम बरामद हुआ है और यहाँ पर सबील वगैरह के मामला चल रहे हैं, साथ साथ लंगर भी चल रहे हैं। जो संगतें आज़ादारी से फारिग हो रही हैं वो उनके लिए ये लंगर का इंतज़ाम भी चल रहे हैं। तो ये तीसरी आज़ादारी है, आज 3 मुहर्रम को लंगर शंगर के मामला चल रहे हैं। साथ साथ मोहसन भाई या अली मदद, ठीक है, सब चलो भाई चलते हैं आगे, जहाँ पे शबी अलम बरामद हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलते हैं भाई आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पर भी आज़ादारी चल रही है भाई। ये एक नन्ना सा आज़ादार मौजूद है। आज़ादारी की है आपने, ठीक है, क्या नाम है आपका? सैयद हुसनैन रज़ा। और ये सारे आज़ादार मौजूद हैं, लंगर साथ साथ चल रहे हैं। आज है भी आज, हाँ जी ब्लॉग है और ये लंगर शंगर चल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये जी सारा सिस्टम आज़ादारों के लिए, यहाँ पर सारी सर्विंग हो रही है। जो संगत आज़ादारी कर रही है साथ साथ उनको ये लंगर यहाँ पे करवाया जा रहा है भाई। तो हम लोग चलते हैं बाहर। आज जी आज आओ जी आओ।
सारे मामला सेटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इमाम बारगाह की तरफ, वहाँ पे मजलिस है और मजलिस सुनने के बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। वहाँ पे भी अभी 2 घंटे लग जाने हैं। तो ये था आज की रूटीन हमारी, जो हम लोगों ने आपको बताया था कि एक यहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला किस तरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है। तो ये सियालकोट में आज़ादारियाँ लोगों ने अपने घरों में रखी हुई हैं। मजलिस जो है इमाम बारगाह में होती है। जी 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 जी। हम भाई क्या हाल है? ठीक हो, सबरियत है? क्या नाम है आपका? मुहिब अब्बास। आप यहाँ पे आज़ादारी पे आए हैं, कोई शेर सुनाएं? नहीं आता? नोहा आता है? कोई नहीं आता? चलें, कोई मसला नहीं, थैंक यू सो मच। चलो जी, हम लोग चलते हैं अब इमाम बारगाह में और वहाँ पे आपको लाइव मजालिस दिखाते हैं, सुनाते भी हैं। आइए। नहीं जी, अभी हम लोग आ चुके हैं इमाम बारगाह में। इमाम बारगाह में तो भाईजान ये था आज का हमारा ब्लॉग। आपको आज़ादारी भी दिखाई है और मजलिस में भी हम लोगों ने कोशिश की है कि जितना भी हो सके वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं कल या परसों। इसी तरह से आज़ादारी ये चलती रहेंगी और आपको साथ साथ बताते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। देखते रहिए मिस्टर CB ब्लॉग्स। लव यू।